कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को देश में इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन का डोज लेने वाली देश की पहली महिला रिपोर्टर बनी है न्यूज़ 24 की पल्लवी झा। हमारी बहादुर रिपोर्टर पल्लवी झा दिल्ली के एम्स में आज कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी है। पहली बार ऑन कैमरा कोवैक्सीन का डोज लेने वाली पल्लवी झा आपको एक एक बात पूरा प्रोसेस बताने वाली हैं। और सबसे पहले सुनिए पल्लवी झा ने कैसे कोवैक्सीन का डोज लिया। भारत में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा ने भी कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया और उसकी डोज ली। पल्लवी कोवैक्सीन की डोज लेने वाली पहली महिला रिपोर्टर हैं। कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी बहादुर रिपोर्टर पल्लवी झा बता रही हैं कि कैसे आपको टीके दिए जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि कोवैक्सीन संजीवनी बूटी की तरह ही पूरे देशवासियों के लिए काम आए और जितनी मेहनत हमारे वैज्ञानिक हमारे हेल्थ वर्कर्स लेती है ये वैक्सीन उम्मीद पे खड़ा उतरे और सबकी जान बचाए। और इसीलिए हमने ये लगा लिया है ताकि जो डर जो भय जो कंफ्यूजन आपके मन में है वो दूर हो जाए। और पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त। कोवैक्सीन का डोज लेने से पहले पल्लवी झा ने उन सारे मानदंडों का पालन किया जो विशेषज्ञों की कमेटी ने बनाए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वैक्सीन से पहले पल्लवी झा के ब्लड टेस्ट किए गए। पल्लवी झा से ही सुनिए पूरा प्रोसेस। 2 शॉट जिंदगी के लगने से पहले का एक शॉट है जिसके जरिए ये ब्लड लेंगे और ब्लड लेने के बाद आप ये IgG टेस्ट होता है जो कि ये पता करता है कि आपके शरीर में कभी एंटीबॉडी बनी, आप कभी संपर्क में आए या नहीं आए उसको लेकर के इंजेक्ट हो गया है, ब्लड आ रहा है। ये IgG टेस्ट होगा जो कि मुझे बाद में पता लगेगा। ये प्रोटोकॉल में आता है। ये तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से पता लगेगा कि जब आपको वैक्सीन मिली तो आपको जो एंटीबॉडी बना वो वैक्सीन की वजह से बना या फिर आप उसके संपर्क में पहले ही थे और उस वजह से पहले से ही आपको एंटीबॉडी बन गई थी। 2 शॉट जिंदगी के लगने से पहले का एक शॉट है जिसके जरिए ये ब्लड लेंगे और ब्लड लेने के बाद आप ये IgG टेस्ट होता है जो कि ये पता करता है कि आपके शरीर में कभी एंटीबॉडी बनी, आप कभी संपर्क में आए या नहीं आए उसको लेकर के इंजेक्ट हो गया है, ब्लड आ रहा है। ये IgG टेस्ट होगा जो कि मुझे बाद में पता लगेगा। ये प्रोटोकॉल में आता है। ये तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से पता लगेगा कि जब आपको वैक्सीन मिली तो आपको जो एंटीबॉडी बना वो वैक्सीन की वजह से बना या फिर आप उसके संपर्क में पहले ही थे और उस वजह से पहले से ही आपको एंटीबॉडी बन गई थी। और पल्लवी झा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी मैं आपका रुख करूंगी लेकिन उससे पहले जो जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। कोवैक्सीन का डोज लेने के बाद पल्लवी झा ने डॉक्टर संजय राय से जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन हैं उनसे बात की। सुनिए। भारत को 2 वैक्सीन मिल गई हैं जिसमें से एक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल मोड में रहेगी और इसको लेकर के ही कंफ्यूजन भी है, विवाद भी है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब कोवैक्सीन के बारे में अगर समझना है कि एक्चुअली में क्लिनिकल ट्रायल मोड क्या है, किस स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं, उसके लिए सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर संजय राय से क्योंकि इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है कोवैक्सीन के एम्स में जो ट्रायल चल रहा है। सर, कल एक बड़ी खुशखबरी तो मिल गई कि हमें अब वैक्सीन मिल गया है लेकिन इसको लेकर कि क्लिनिकल ट्रायल मोड में रहेगा हमारा वैक्सीन, क्या है इसका मतलब? देखिए, अभी जितनी ही वैक्सीन इस समय अप्रूव्ड हुई हैं, चाहे मडोना का हो या फाइज़र का हो, ऑक्सफोर्ड का हो, टोटल 8-9 वैक्सीन हैं जो पूरी दुनिया में अभी तक अप्रूव हो सकी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनको अप्रूवल दिया हुआ है। 2 रसिया ने दिया हुआ है, 3 चाइना ने दिया हुआ है। सो टोटल 9 हो गई हैं। आज की डेट तक 9 है, 2 हिंदुस्तान ने दे दिया है। सारे ही अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड में, किसी का क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ है, इंटरिम एनालिसिस हुई है। तो ये कन्फ्यूज़न करना कि
ख़त्म हो गया है, तो किसी का क्लिनिकल ट्रायल जो है इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होते हैं, लंबे समय तक, क्योंकि हमें इफिकेसी भी लंबी देखनी होती है। अभी जो इफिकेसी कैलकुलेट हुई है, वैक्सीन इफिकेसी, वो शॉर्ट टर्म डेटा पे हुई है, 2 महीने के डेटा पे हुई है। लॉन्ग टर्म इफिकेसी कितनी है वैक्सीन की, 1 साल तक रह रहा है कि नहीं, तो किसी का क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ है। तो टीके आखिर कैसे लगेंगे ये समझने के लिए पल्लवी, सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट अगर कोई दे सकता है तो वो आप दे सकती हैं, क्योंकि आप ट्रायल का हिस्सा बनी हैं। अब इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी, बहुत बहादुरी आपने दिखाई है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि किस तरह से पूरे ट्रायल के प्रोसेस में आप हिस्सा बनी। देखिए, ये बेहद ज़रूरी था, क्योंकि न्यूज़ 24 के जो दर्शक हैं वो हमारे चैनल पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा जताने के लिए और दिखाने के लिए हमने ये रिपोर्ट किया कि किस तरीके से कोवैक्सीन का हिस्सा अगर आप बनते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि जिस तरीके से अभी तक क्लिनिकल ट्रायल कोवैक्सीन को लेकर हुए हैं, जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल था, उसकी अगर इम्यूनोजेसिटी की बात की जाए, यानी जो एंटीबॉडी शरीर में बनाता है, वो काफ़ी अच्छी आई। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेफ्टी को लेकर के। तो सेफ्टी अभी तक ये देखी गई है कि ये जो कोवैक्सीन है उसकी काफी बेहतर है, और यही वजह रही कि हम वो डर, वो खौफ मिटाने के लिए इसका हिस्सा बने, ताकि आप बिल्कुल आपने सही कहा, वो डर और खौफ मिटाना, कंफ्यूजन मिटाना बहुत जरूरी है पल्लवी। और 4:10 पर एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, विस्तार से समझेंगे टीका लगाने का जो पूरा प्रोसेस है, उससे आप खुद गुजरी हैं, और वो सब हम अपने दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाएंगे। और फिलहाल एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ।